सीबीआई ने जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते गिरफ्तार किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना है, अवैध नहीं माना है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका जिक्र अभी अभी पीयूष पांडे ने किया, हमारे सहयोगी ने किया, जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले गौतम दा, मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। जिस तरह से यह पूरा प्रकरण सामने आया है, आम आदमी पार्टी ने अपनी लाइन, एक तरह से राजनीतिक लाइन क्लियर करते हुए बीजेपी पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता है इस मामले में पूरा का पूरा जो राजनीतिक परसेप्शन है वो क्या बन रहा है? देखिए, सबसे पहले बात है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। हाँ। लेकिन अपराध का जो मामला दर्ज हुआ उसका भी फैसला होना बाकी है। हाँ। बहुत लंबा समय लग रहा है, इसलिए कोर्ट ने शायद उसको बेल जमानत दिया है। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू जो है, भले ही बीजेपी के ऊपर आक्रमण करेंगे, बात सही है जी, लेकिन बीजेपी अपना पब्लिकली जो भी कहे, अंदर से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि हरियाणा चुनाव में केजरीवाल अगर प्रचार में जाएंगे तो उसके लिए उनका जो कांग्रेस का जो बीजेपी जो अगेंस्ट की जो वोट है, वो पता नहीं, देखना पड़ेगा जी कि उसमें एक नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस के लिए। तो पॉलिटिकली अगर देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट बीजेपी को एक सांस मिल सकता है अगर केजरीवाल हरियाणा में इससे तोड़ जोड़ करके प्रचार करते हैं, और वो भी करेंगे, बीजेपी के खिलाफ ही प्रचार करेंगे, क्योंकि बीजेपी उसको जेल में बंद रखा है। लेकिन इसका पहलू जो है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सबसे पहले कह दिया था कि अगर कोई किसी ने एक्यूज एक केस में बेल मिल गया है, हाँ, अगर वो बंद है दूसरी केस में, उसका जमानत का अधिकार हो। और मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, जल्दी से केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित
करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पहलू है, बहुत भावुक क्षण है सबके लिए, लेकिन ये सच्चाई की जीत होती है तो उत्साह भी आता है। उत्साह आता है। देखिए मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे ये आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को आप अभी सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सच्चाई की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। और मुझे स्क्रीन पर देखिए सिद्धार्थ यादव भी नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ, मनीष सिसोदिया को आप भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि एक कट्टर ईमानदार नेता को बीजेपी ने जेल में डलवा दिया और इससे पूरे दिल्ली में, देश में रोष था। सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल हुई है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग, बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाह रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जमानत दे दी सबको। जी, अगर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में रोष था, तो जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया था कि वो बाहर आए और चुनाव प्रचार करें, तो उसका वैसा परिणाम दिल्ली की जनता को उनको देना चाहिए था। हाँ। ये सब नैरेटिव बनाने की बात है। दिल्ली की जनता हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ है। अभी मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट को नमन करते हैं। वो तब क्यों नहीं उन्होंने नमन किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, जो बात पलटी नहीं गई है, केजरीवाल जी को किंग पिन बताने का काम किया था। अपराध पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, आपके घोटाले पर भी एक स्टेटमेंट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरल ऑर्डर देते हुए ये कहा कि जो आज के ही दिन में, मतलब मैं आपको एक वकालत के नजरिए से अगर इसको बताऊं, तो आज के ही दिन में हमारी देश की जितनी कोर्ट्स है, बहुत से दोषियों को, बहुत से आरोपियों को आज बेल मिलने जा रही है। उनमें से एक केजरीवाल जी हैं। पर क्या उनके अपराध पे कोई टिप्पणी हुई? उनके ये कहा गया कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था? जिस प्ली को लेकर के केजरीवाल जी कोर्ट गए थे, ये इलीगल अरेस्ट है, ये अरेस्ट ही अवैध है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो जब आप चारों ओर से जानते हैं कि आपकी सच्चाई क्या है, आप चारों ओर से जानते हैं कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप एक थोड़ा सा भी आपको आप किसी प्रकार का, बहुत अच्छे से आप कानून को समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि टाइमिंग जो है, जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, उसकी टाइमिंग पर सवाल भी उठाए, क्योंकि ईडी वाले केस में उन्हें जमानत मिल चुकी थी और फिर सीबीआई उन्हें अरेस्ट कर लेती है, तो उस टाइमिंग पर सवाल भी उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए समीर जी, बिल्कुल उन्होंने बिलेटेड अरेस्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हाँ। और जब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो जब एक्चुअल में ट्रायल कोर्ट पर इस पे डिस्प्यूट किया जाएगा, तो अरेस्ट को लेकर के भी उसमें चर्चा होगी और वहां पर वो उसको जस्टिफाई करने का काम करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए डिले था। हम सब जानते हैं कि वो ऑलरेडी, चूंकि एक केस की इन्वेस्टिगेशन में चल रहे थे, ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, वो ऑन गोइंग इतने मैटर्स में थे और सीबीआई ने जो भी अपने निर्णय लिए, उसके पीछे के जो तर्क हैं वो ट्रायल कोर्ट में देंगे। ये एक बाद का पक्ष है। पर बिलेटेड अरेस्ट की बात को ढोल नगाड़ों के साथ ले जाते हुए ये कहना कि हम अपराध मुक्त हो गए हैं, आप अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, आप अपराधी हैं। आपके ऊपर जो अपराध थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक भी टिप्पणी नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कि आपकी जो संलिप्तता इस पूरे मामले में है वो कहीं कम है या हमें कम नजर आती है। तो जब अपराध की बात हो और केजरीवाल जी जैसे अपराधी हो, तो मैं मानता हूं कि ऐसा भी ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि कल को उनको जाकर के खुद ही अपने बयानों पर शर्मसार होना पड़े। ये बात सही है आपकी, अपराध से बरी थोड़ी कर दिया, अभी तो उन्हें जमानत मिली है।